तो ये है एपिसोड 2 हमारे सीरीज का गेम रिव्यू ऑफ सब्सक्राइबर्स, जिसमें मैं आप लोगों के इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गेम्स जो है रिव्यू करने वाला हूँ और जो मुझे लगता है उस अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ। आज ना मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के गेम यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस यूजर नेम से, जिसका नाम है किंग काओपन। इसका नाम है बॉब चेस, जो मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम से, पिछले 1 साल 2 साल से कुछ याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन बहुत टाइम से यहाँ पे हमारे चैनल के चेस ब्रेन के सब्सक्राइबर है। और मेरा जो एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस था, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि पजल्स करो, ये बॉब चेस ने बहुत अच्छे से किया है। और आप देख सकते हो इसका पजल्स रेटिंग हो चुका है 3400। ठीक है, 3400 का पजल्स रेटिंग। अब जिसका पजल का स्किल इतना ज्यादा है, उसका गेम देखने में तो आपको मजा आएगा। तो मैंने 3 अकाउंट्स आज सिलेक्ट किए हैं। हर एक के मैं दो दो गेम्स आपको दिखाने वाला हूँ, एक विन एक लॉस वाला। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो यहाँ पे किंग काओपन ने शुरू किया गेम विद द मूव पॉन टू ई4। उसके ओपोनेंट ने खेला पॉन जी6 H4। ठीक है, द आइडिया क्या है यहाँ पे कि डायरेक्टली जी6 आया है तो इस हुक पर अटैक करना है। उस रीजन से यहाँ पर खेला गया है पॉन टू H4। ठीक है, ऐसे भी आइडियाज जो है यूज कर सकते हैं। पॉन टू H5, पॉन टू D4, पूरा सेंटर ले लिया है, बहुत ही अच्छी कोशिश। बिशप G7, पॉन टू C4, एकदम अच्छे से कि पूरा सेंटर को जितना मिल रहा है उतना उठा लिया है। पॉन C5, ब्लैक ने सेंटर पे स्ट्राइक किया तो सिंपल पॉन D5, पॉन D6, नाइट टू C3, अपने माइनर पीसेस को डेवलप किया है। A6, A4। ठीक है, ओपोनेंट के किसी भी तरीके के पॉन ब्रेक्स को आने नहीं दिया। नाइट F6, बिशप E2, पॉन टू B6। ब्लैक भी यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहा है। नाइट F3, बिशप G4, बिशप टू G5, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको यहाँ देखने मिला। अब आया मूव बिशप H6, कर लिया व्हाइट ने कैसल कि चलो अभी रेडी हो जाते हैं अटैक के लिए। नाइट बी D7, पॉन टू F4। ठीक है, अब तो F पॉन से भी ब्रेक करना है। ये है प्रॉपर पॉन स्टॉर्म का अटैक। ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे भी जो शायद पॉन स्टॉर्म करते हो, लेकिन एक सही तरीका होता है पॉन स्टॉर्म करने का, वो हम इस गेम में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ हमको नाइट बिशप यहाँ पर देखने मिला। नाइट G4, पॉन टू F5, ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया भी है ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक का जो किंग है वो सेंटर में फंसा हुआ है। पॉन पुश किया है ब्लैक ने, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला सेंटर की तरफ। ई पॉन को उठा लिया है। अब सीधा ब्लैक ने खेल दिया किंग मूव, किंग से शायद उसको पॉन कैप्चर करने की इच्छा है। और यहाँ पे व्हाइट ने अपना नाइट बहुत ही अच्छे आउटपोस्ट पर रख दिया है। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटेजी। नाइट D5, स्ट्रेटेजिकली भी ये गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप और एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिले। और उसके बाद डायरेक्ट आ गया ये वाला फोर्क। ये जो एक्सचेंजेस है ना, वो उसी रीजन से हुए थे। यहाँ पर ही देख लिया था कि ऐसे कुछ आ सकता है, तो डायरेक्टली रुक टेक्स रुक मारने का वही रीजन है कि ये फोर्क देना है। अभी तो आप देख सकते हो कि एक एक्सचेंज अप है व्हाइट के लिए। यहाँ पे पॉन भी मिल गया, पॉन पुश करने की कोशिश, पॉन को प्रोटेक्ट भी किया है, बहुत ही अच्छा मूव। ठीक है, अभी आया मूव क्वीन D2, नाइट D3। थोड़ा सा ब्लैक ने भी ट्राई किया, थोड़े से चेक्स का ट्राई किया, लेकिन अभी व्हाइट का पॉन एकदम अनस्टॉपेबल है। दो क्वींस बन गए और यहाँ पे फाइनली ब्लैक ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अभी मूव्स ही क्या बचा है, नाइट ब्लॉक करेगा और फिर क्वीन से चेकमेट आ जाएगा। बहुत ही अमेजिंग गेम था ये। चलो अभी सेकंड गेम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर व्हाइट ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू D4। किंग का ओपन खेल रहा है ब्लैक से। ठीक है, नाइट F6, नाइट C6। यहाँ मैं बोलूंगा कि सेंटर की तरफ एटलीस्ट एक पॉन तो भी चलना चाहिए था पहले, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट किया है सेंटर पॉन पुश, तो इस वजह से अब इस नाइट को पीछे भागना पड़ रहा है। अब देखो अपोजिट हो गया। पिछले गेम में इसी प्लेयर ने, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर है, उसी ने पॉन स्टॉर्म से अटैक किया था। अभी उसके ऊपर ही पॉन स्टॉर्म से अटैक हो रहा है। पॉन टू F3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉन चेन यहाँ पर बन चुकी है। बिशप C5, क्वीन D3, कैसल। तो फटाफट ओपनिंग प्रिंसिपल्स करने की कोशिश की। बिशप चेक, बिशप के एक्सचेंज को किया अवॉइड। यहाँ पे नाइट बिशप का एक्सचेंज किया, बहुत ही अच्छा मूव। क्यों? क्योंकि ये है क्लोज्ड पोजीशन। क्लोज्ड पोजीशंस में नाइट्स थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं, तो उस वजह से अगर आप आपका बिशप दे भी देते हो फॉर अ नाइट तो ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर नाइट्स ज्यादा रहने वाले। बिशप D3, नाइट से अभी आगे जाने की कोशिश। पॉन पुश टू F5, पॉन ब्रेक कर दिया है ब्लैक ने, बहुत ही अमेजिंग। नाइट टेक्स बिशप अभी मारा। क्यों? क्योंकि अभी पोजीशन हो रहा है ओपन, तो यहाँ पे सेमी ओपन टाइप पोजीशंस में वापस से बिशप थोड़े बेटर होना शुरू हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ पर हुआ।
एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया है व्हाइट को, और अभी गलती से यहाँ पर खेल दिया मूव रुक B8, और रुक को फ्री में देने के बाद में यहाँ पे कर दिया रिजाइन ब्लैक ने। तो आप देखो 2100 रेटेड प्लेयर्स के भी ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जब ध्यान नहीं हो। यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी हुई कि बिशप को डेवलप नहीं किया था। अगर बिशप थोड़ा सा जल्दी डेवलप हो जाता तो यहाँ पे ब्लैक को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से फाइटिंग चांस मिलते। बट मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छे गेम्स है बॉब चेस के, आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड सब्सक्राइबर की तरफ, जिसका नाम है देवाशीष। 1629 का रैपिड रेटिंग है, अमेजिंग। पजल्स रेटिंग भी मैंने चेक किया, 1700 से ऊपर का पजल्स रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है। और आपका पजल्स रेटिंग जितना ज्यादा रहेगा आपके रैपिड से, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रैपिड रेटिंग खुद से कम कर दोगे, बट अगर आपका पजल रेटिंग ज्यादा है तो वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे व्हाइट ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4 C5। सिसिलियन हमको यहाँ पे फाइनली देखने मिला, नाइट C3 नाइट C6 नाइट F3 पॉन टू D6 बिशप टू C। अब आया मूव नाइट F6 कैसल पॉन टू G6। ब्लैक ने ड्रैगन वेरिएशन की तरफ जाने की कोशिश की है। पॉन टू D4 ओपनिंग ओपन अप किया है सेंटर की तरफ। बिशप G7 एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला। पॉन हिट सीधा पॉन टू E5। व्हाइट ने कैसल कर लिया है तो भी व्हाइट ऐसे मूव्स बिल्कुल खेल सकता है। नाइट G4 एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला, और एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया। अब क्वीन एक्सचेंज होने के बाद मैटर नहीं करता है कैसलिंग हो या ना हो, तो चेक पर सीधा सीधा ब्लैक ने किंग को मूव कर दिया, और वो बहुत ही कंफर्टेबल। बिशप F4 पॉन पर प्रेशर, तो नाइट आ गया है यहाँ बीच में। तो ये बिशप चला गया अभी B3 पर। पॉन पुश नाइट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। नाइट टू E4, व्हाइट बार बार ट्राई कर रहा है कि इसी पॉन पर D6 पर अटैक किया जाए, किंग से प्रोटेक्ट किया है। रुक टू D1 वापस सेम रीजन कि उसी पॉन पर अटैक करना है, तो सिंपल अभी ब्लैक ने अच्छा मूव खेल दिया कि पॉन पुश कर दिया, और वहां से वो हट गया। नाइट टेक्स पॉन, गुड सैक्रिफाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पॉन एक्स्ट्रा का मिल चुका है। पॉन F4 खेलकर रुक को स्ट्रेंथ दी है सेंटर में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पॉन टू C4 ब्रेक किया है। एक्सचेंज ऑफ रूक्स और पॉन्स हमको यहाँ पर देखने मिला, लेकिन ओवरऑल अभी ऐसा हो गया कि एक पॉन और एक्स्ट्रा मिल गया व्हाइट को, मतलब दो पॉन्स एक्स्ट्रा हो गए व्हाइट के लिए। रुक ने उसको स्टॉप करने की कोशिश की, बट पहले चेक और फिर रुक ने डिफेंड कर लिया है खुद के पॉन। आगे किए खेला पॉन को, पर प्रेशर अभी तो कुछ है ही नहीं, सीधा क्वीन बन गया। अब यहाँ पे तो सेक्रीफाइस करना इंपॉर्टेंट था ब्लैक के लिए। एक एक्स्ट्रा माइनर पीस है सीधा सीधा, और एक पॉन भी है, तो यहाँ पर से थोड़े बस चेक्स आए जो हम देख सकते हैं। एक पॉन भी मिला ब्लैक को, लेकिन उससे देने वाला है। और यहाँ रुक एक्सचेंज के बाद यहाँ फाइनली ये एक बहुत ही अच्छा मूव था कि पहले व्हाइट ने पॉन खेलकर इन दोनों पॉन्स को रोक लिया है, ठीक है। और अभी इस पॉन पर प्रेशर डाला, उसने सोचा चलो दो स्टेप्स खेलते हैं, लेकिन हमको नहीं भूलना है हमारा फेवरेट टेक्निक एनपासेट, और इस तरीके से ब्लैक ने रिजाइन किया और व्हाइट की बहुत अच्छा विन। अभी सेकंड गेम पे चलते हैं देवाशीष की। व्हाइट से खेला हुआ गेम है, पॉन टू D4 आया, ठीक है। बिशप F4 पॉन C5 नाइट F3, ठीक है। लंदन सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश की, ये है एक्सेलरेटेड लंदन सिस्टम। पॉन E3 A6 नाइट B D2 नाइट H5। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप यहाँ पर हुआ है। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है मैं तो बोलूंगा अभी भी व्हाइट के लिए। कैसल किया जो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, लेकिन किंग B1 खेलकर सब कुछ अभी स्टेबल ही है। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको यहाँ देखने मिला। क्वीन पर प्रेशर, तो क्वीन सीधा सीधा मूव। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक की रुक को रुक के सामने रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चेक के बाद किंग A1 एक्सचेंज ऑफ रुक्स, और ये क्वीन को ना नाइट से मारना चाहिए था, क्योंकि अभी यहाँ पे पॉन से मार के पॉन डबल अप हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन ही नहीं है, अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो वो समझ में आता है कि पॉन से मारा है, बट ऑप्शन होने के बाद आप मारोगे तो वो गलत है। नाइट चेक, अब यहाँ भी थोड़े से मिस्टेक्स हुए। अब जैसे रुक टेक्स पॉन आया, यहाँ पे चेक बहुत अच्छा दिया। अब रुक पर प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट मूव व्हाइट के लिए कि सीधा सीधा इस नाइट को मार दे, क्योंकि अगर बिशप मारेगा तो ये मिल जाएगा, इस तरीके का पोजीशन रहेगा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से खेला जा सकता है। या फिर डायरेक्ट वो रुक को मार दे अगर उसको ये कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, और इस तरीके से गेम को कंटिन्यू करे। इसमें बट थोड़ा सा डर हो जाता है कि नाइट अंदर फंस सकता है, मे बी उस रीजन से यहाँ पे सीधा सीधा चेक दिया, और फिर उसके बाद पॉन पुश चेक आया। एक पॉन एक्स्ट्रा मिल गया अभी ब्लैक को, चेक वापस इधर। अभी ये तो ब्लंडर ही था, सीधा सीधा रुक चला गया, और अभी तो कुछ है ही नहीं।
यहाँ पर कर दिया व्हाइट ने रिजाइन, बट बहुत ही अच्छे गेम्स खेले। आप देख रहे हो 2100 और 1600 के गेम्स में कैसे फर्क होता है। थर्ड हमारे सब्सक्राइबर की तरफ चलते हैं। इनके लिए सबसे मेन एडवाइस मैं ये दूंगा रोशन के लिए कि पजल्स का जो रेटिंग है ना इनका बहुत ही खराब है। 800 कुछ तो पजल रेटिंग है कंपेयर टू द रैपिड रेटिंग। ठीक है, अगर आपका 300 रैपिड रेटिंग है और फिर पजल रेटिंग 800 है तो इट इज गुड, बट रैपिड रेटिंग के हिसाब से पजल रेटिंग खराब होना एक गलत साइन है कि यहाँ से आप चेस में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। पजल्स में ही आपको सबसे पहले ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो गेम्स जो हमने पिकअप किए, चलो देखते हैं उनको। E4 से स्टार्ट हुआ, ब्लैक ने खेला सिसिलियन डिफेंस, नाइट C6 बिशप B5। अभी दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हमको नाइट बिशप का एक्सचेंज भी मिला, पॉन पर प्रेशर था तो क्वीन ने उसको डिफेंड किया। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, यहाँ मुझे लगता है ब्लैक ने गलत सॉरी व्हाइट ने गलत मूव खेला है, क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ डबल पॉन्स है। मौका क्यों दे रहे हो एक्सचेंज करने का? अगर मौका दोगे तो वो तो आपके लिए खराब ही रहेगा। सारे के सारे माइनर पीसेस ब्लैक ने अच्छे से अभी डेवलप कर लिए और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन आ चुका है। एक पॉन एक्स्ट्रा भी दे दिया अभी व्हाइट ने तो, ठीक है। क्वीन पीछे चला गया, कोई डर नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर, बहुत ही अच्छे से पीसेस भी प्लेस्ड है, किसी भी चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। बिशप पीछे आया, रुक ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश इस पिन पर, सीधा सीधा पॉन टू D4, कोई डर ही नहीं। क्वीन पीछे आ गया, नाइट ने अंदर जंप करने की कोशिश की, नाइट बिशप का एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन अब कुछ होने ही नहीं वाला है। एक पॉन एक्स्ट्रा ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है। नाइट्स का वापस एक्सचेंज हमको देखने मिला। बिशप को रीराउट करके बहुत ही सेफ जगह पर रख दिया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई चेकमेट वाला थ्रेट नहीं आना चाहिए। रुक टू D7, पॉन पुश A4। यहाँ पर चेकमेट का थोड़ा सा थ्रेट लगाया था व्हाइट ने, लेकिन ये तो H5 खेल का सीधा सीधा नलीफाई हो गया। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, अब ये पॉन जा रहा है आगे क्वीन बनने के लिए। पिन किया है इधर बिशप को, यहाँ पे एक पॉन पिकअप भी कर लिया, ठीक है, बट यहाँ से सिंपल वे में सपोर्ट दे दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन ये था व्हाइट के पास कि वो क्वीन टेक्स रुक खेले, फिर जब रुक टेक्स आए तो ये रुक टेक्स आएगा, तो मतलब व्हाइट को क्वीन के बदले में दो रुक्स मिल रहे। वो चाहता तो ये पोजीशन में जा सकता था, बट नहीं, उसने बोला चलो मैं तो रुक्स एक्सचेंज ही करूंगा। क्वीन अभी भी पिन कर रहा है बिशप को, लेकिन ये खराब मूव आ गया व्हाइट का। और डेफिनेटली 1500 रेटिंग पे अगर आप खेल रहे हो तो आपको बस वेट करना है, आपका ओपोनेंट मिस्टेक करेगा ही करेगा। क्वीन मिल गया और यहाँ पर आ गया डिजाइन व्हाइट की तरफ से। सेकेंड गेम देखते हैं, E4 C5। यहाँ पर भी हमको सिसिलियन डिफेंस देखने मिला है। दोनों ने अपने पीसेस को डेवलप किया, पॉन पर हैवी प्रेशर है, दोनों ने मतलब पॉन के ऊपर ये रखा है। अब यहाँ पर ये मूव ना अच्छा नहीं था कि भाई कैसल किया जाए। जब ये पॉन वीक है तो क्वीन C7 खेलकर इस पॉन को और ज्यादा अटैक करने की कोशिश करनी ही चाहिए, या फिर पॉन D6 कुछ तो ऐसे खेलना ही चाहिए। बट यहाँ कैसल किया, नाइट को खराब स्क्वायर पर आना पड़ा। एक्सचेंज हुआ नाइट बिशप का, उस वजह से यहाँ हो गए डबल पॉन्स। पॉन पुश, किंग को अंदर रख दिया, जो एक अच्छी चॉइस है कि भाई अगर आपके पास डबल पॉन्स है भी तो आप ओपन फाइल को यूज करो, तो एटलीस्ट आप इतना भी कर देते हो तो फिर आपके पास में अच्छा कॉम्पेंसेशन आ जाता है। यहाँ पे पॉन स्ट्रॉन्ग के थ्रू थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की है व्हाइट पर, बिशप भी फाइनली डेवलप कर लिया। यहाँ पे पॉन पुश, सेंटर पे प्रेशर था, नाइट अंदर आके बैठा, लेकिन इसका अभी कोई डर नहीं। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला है। चेकमेट का थ्रेट लगाया था ब्लैक ने बहुत ही बढ़िया, लेकिन वो यूज नहीं हो पाया। किंग यहाँ पे मूव हुआ। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वीन टू G3 की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा इसको मारो ना, लाइक टेक्स टेक्स, इस पोजीशन को खेलो। क्या ही हो रहा है, एक्स्ट्रा पॉन रहेगा, बहुत ही अच्छा पोजीशन रहेगा, बट नहीं, क्वीन G3 खेला। अब तो पॉन नहीं मिलने वाला, और अब यहाँ पे तो ब्लंडर ही आ गया था। यहाँ पे किंग जोरदार एक्टिव तो हो रहा है, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। अभी आप देखो, किंग को यहाँ तक लेकर तो आया, लेकिन बिशप को ड्रॉप कर दिया। रुक तो वैसे ही मिलने नहीं वाला, ये वाला दूसरा रुक भी ड्रॉप कर दिया। तो ये एक चीज होती है कि आपका अगर अटैक फेल हो जाए तो आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो, तो उस वजह से ऐसे टाइप के मूव्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 गेम्स 3 सब्सक्राइबर्स के। अगर आप चाहते हैं आपका भी गेम रिव्यू हो, तो अपना नाम, अपना लीचेस या chess.com का आईडी नीचे कमेंट करो, अपना एज भी कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन से एज ग्रुप के लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।